हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसकी जो दो टाइप्स हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम इन डिटेल चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं। उनके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो 12th की बायो है ना, वो उनके सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। जब तक आप एक चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंड नहीं होगा। सो उन वीडियोस को आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको चैप्टर 3 समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं जो चैप्टर 1 में मैंने डिस्कस की हुई हैं। ओके, नाउ इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातों को, जो रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स हैं, उनको इन डिटेल पढ़ना है, क्योंकि ये ह्यूमंस से रिलेटेड चैप्टर है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। आपको पता ही है कि उनकी कोई जब रिप्रोडक्शन होती है उसके लिए 2 टाइप्स के गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हैं स्पर्म्स और ओवम। स्पर्म्स जो हैं वो मेल की बॉडी के अंदर बनते हैं और ओवम फीमेल की बॉडी के अंदर बनते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं और इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये गैमीट्स कैसे बनते हैं और इनको कंबाइन होने के बाद जाइगोट कैसे बनता है, और फिर जाइगोट कैसे एक बेबी के रूप में डेवलप होता है, मदर कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, कैसे एक बच्चे का बर्थ होता है। ये सारी बातें हमने इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, अब आपको पता है कि ये जो स्पर्म्स और ओवम हैं, ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनेंगे। सो उनको स्टडी करने से पहले कि ये कैसे बनते हैं गैमीट्स, उनसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गॉट इट? नाउ वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद, एंड मेरा नाम जानते ही हो, आई एम योगिता गुप्ता। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताते रहिए, सो दैट आपको बैक टू बैक मेरी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। सो बच्चों, आज के चैप्टर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दिस इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन होता है लोअर एब्डोमेन, जो हमारी कमर के नीचे का हिस्सा होता है, दैट इज़ नोन एज पेल्विस रीजन। ठीक है, इस हिस्से में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, पहले आपने ये लर्न करने हैं। अब ये जो टर्म्स हैं, इनको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये न्यू टर्म्स हैं आपके लिए, बट आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जानी है, आपको लर्न होती जाएंगी। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। ये 2 टेस्टिस आपको दिखाई दे रही हैं, और साइड व्यू में अगर देखो तो ये 1 टेस्टिस है और दूसरी साइड पे उसके साथ लगे हुए कुछ डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मीन्स छोटी छोटी पाइपों जैसे स्ट्रक्चर, और उनको कहते हैं असेसरी डक्ट्स। जैसे ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के साथ ये डक्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी, यहाँ पर भी कुछ डक्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब थर्ड इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है कि बाहर से देखने पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा दिखाई देता है। और फोर्थ है ग्लैंड्स। ये जो आपको डिफरेंट ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऐसे ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेजिकल। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो हम आगे बात करेंगे। और टेस्टिस जो है वो भी एक ग्लैंड है। तो ये क्यों एक ग्लैंड है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो आपने पहले ये 4 पार्ट्स याद करने हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स में ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब इनकी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया टेस्टिस। तो आपको पता ही है कि टेस्टिस जो हैं वो 2 होते हैं। हर एक मेल की बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिन से ये बाहर होते हैं और एक पाउच के अंदर होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये देखिए, ये जो यहाँ पर क्रीम कलर का पिंकिश दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज स्क्रोटम। इसके अंदर 2 टेस्टिस हैं। ठीक है, ये स्क्रोटम क्या करता है, इन टेस्टिस का टेम्परेचर को मेंटेन करने की हेल्प करता है, क्योंकि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए। जितना हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उससे टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए।
क्योंकि तभी उससे वो स्पर्म्स बना सकेंगे। अगर ये भी एग्जैक्टली हमारी बॉडी के टेम्परेचर जितना इनका टेम्परेचर हुआ तो स्पर्म्स जो हैं वो बन नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके टेम्परेचर को लोअर रखने के लिए ये स्क्रोटम हेल्प करता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ओके, नाउ जो हर एक टेस्टिस होती है जैसे कि आपको पता ही है वो ओवल इन शेप होती है। ये देखिए ओवल मतलब एग लाइक एग की शेप की होती है। अब एक टेस्टिस को यहाँ से निकाल के इसका एक बड़ा सा व्यू मैंने यहाँ दिखा दिया हुआ है। तो इसको ये हो गया इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये एक टेस्टिस है। ठीक है, जिसको लॉन्गिट्यूडनली काटा हुआ, जैसे हम मैंगो काटते हैं ना वैसे काटा हुआ है। ठीक है, उसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, हर एक टेस्टिस जो है वो बाहर से उसको एक कवरिंग लगी होती है। ये टेस्टिस है, अंदर ये टेस्टिस है। ठीक है जी, और उसके ऊपर ये पर्पल कलर की कवरिंग लगी हुई है। इस कवरिंग को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और एक और बाहर वाली जो कवरिंग होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलेसिस, जिसके आपके कोर्स में नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ दिया हुआ है। जो अंदर वाली कवरिंग है ये वाली, दिस इज़ नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपने सिर्फ इसी का नाम याद रखना है। नाउ टेस्टिस के अंदर बच्चों 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। देखिए जैसे सपोज करो एक हॉल है, एक बड़ा रूम है, एक ऑफिस है, उसमें बड़ा सा रूम है। उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को काम करने के लिए क्या करते हैं, प्लाईवुड से उसको धीरे धीरे छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ये हो गए कंपार्टमेंट्स। तो हर एक रूम में अपना अपना काम होता है। वैसे ही हर एक टेस्टिस के अंदर ये छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर फिर एक यहाँ कंपार्टमेंट, इनको हम कंपार्टमेंट्स कहते हैं। और बेसिकली इनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में छोटे छोटे ऐसे कॉइल्ड, जैसे हम आपकी हीटर की कॉइल होती है वैसे ही मुड़ी सी पाइपें होती हैं, छोटी छोटी 1 से लेके 3 तक, जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल छोटे छोटे ट्यूब्स की तरह होती हैं, उनको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कॉइल की तरह छोटी छोटी ट्यूब्स यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट में आपको छोटी छोटी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपने याद ही करना है ज़रूर, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि हर एक कंपार्टमेंट में जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। कोई पूछे कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, आप कहोगे टेस्टिस में। आप टेस्टिस में कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। ओके, नो अगर ये जो मैंने आपको हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल बोली थी, ट्यूब बोली थी, सेमनीफेरस ट्यूब, इसको अगर हम ऐसे सीधा कर लें तो इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर भी पोर्शन होगा ये वाला और बाहर भी होगा। तो ट्यूब के जो अंदर है उसमें 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। ये बच्चों ये दोनों सेल्स कहाँ पर हैं, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हैं। ओके, जो मेल जर्म सेल्स हैं वो बनाते हैं स्पर्म्स को। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन। वो मियोसिस करते हैं और रिडक्शन डिवीजन करते हैं और वो बनाते हैं स्पर्म्स। और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनको ये न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल्स को, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स बन सकें। तो सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन देना। ये दोनों टाइप के सेल्स कहाँ पर थे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर थे। ओके, नाउ अगर ये एक ट्यूब्यूल है, ये दूसरा ट्यूब्यूल है, ये तीसरा ट्यूब्यूल है। अब ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह है, जो 2 ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस जगह में, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स और दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लेडिक्स सेल्स कहते हैं। ये इन ट्यूब्स के अंदर नहीं है, ये कहाँ पर है, इन ट्यूब्स के बीच में। अगर ये एक ट्यूब है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और एक दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बीच में ये जो स्पेस बची, इस स्पेस में ये सेल्स हैं, इस स्पेस में। ठीक है जी, इसमें 2 टाइप्स के सेल्स हैं, एक हैं ब्लड वेसल्स और दूसरे हैं लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स का क्या काम है कि वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स बनाते हैं, जिनको एंड्रोजन्स कहते हैं। ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स है, ये जो एंड्रोजन्स हैं, यही मेल्स की मेलनेस को डिसाइड करते हैं।
जो मेल्स में जो भी सेक्सुअल करैक्टर्स आते हैं, जो बियर्ड आती है, मुस्टैचीज़ आती हैं, मूछें आती, दाढ़ियाँ आती हैं वगैरह वगैरह, ये सारे उनके लिए यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड्रोजन्स। समझ आ गई? नाउ अभी मैंने पहले बात की थी कि मेल के टेस्टिस के साथ और क्या होता है, एसेसरी डक्ट्स, कि ये तो थी टेस्टिस। अब टेस्टिस के साथ कौन कौन सी पाइप्स जुड़ी हुई हैं उनको बोलेंगे मेल एसेसरी डक्ट्स। तो ये 4 टाइप की हैं बच्चों, इनको भी याद करना है। एक है रीटी टेस्टिस, एक है वासा एफ्रेंशिया, एक है एपिडिडाइमस और फोर्थ इज वास डेफरेंस। आप कहोगे ये कितने मुश्किल नाम हैं, आप रिवीजन करते जाइए। आई एम श्योर आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे कहोगे, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि येस वी हैव डन इट, हमें बड़ा इजी लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीटी टेस्टिस की। अभी मैंने आपको कहा था ये तो थे कंपार्टमेंट्स, है ना, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ये अलग अलग कमरे में जैसे बने हुए थे। और उनके अंदर ये क्या हैं, ये जो अंदर ट्यूब्स नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये वाली और ये वाली, ये हैं सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स सारी इकट्ठी हुई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और उन्होंने एक बड़ा सा बंडल जैसा बना लिया ट्यूब्यूल्स का। नज़र आ रहा है? ये जो बंडल है ट्यूब्यूल्स का, दिस पोर्शन इज नोन एज रीटी टेस्टिस। अब इसका क्या काम है इस बंडल का? इसका काम है इन सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स को इस पोर्शन के साथ अटैच करना। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो जितनी पाइपें नज़र आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, तो रीटी टेस्टिस क्या करता है? ये रीटी टेस्टिस क्या करती है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स को इधर वासा एफ्रेंशिया के साथ कनेक्ट करती है, और जो सर्टोली सेल्स ने फ्लूइड निकाला था उनको, स्पर्म्स को उसमें मिक्स करने का हेल्प करती है। नाउ दूसरा है ये वाले जो ट्यूब्यूल्स अभी मैंने बोले, वासा एफ्रेंशिया, ये जो इतने बड़े ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये 10 to 20 हो सकते हैं। और इनका क्या काम क्या है? ये इस रीटी टेस्टिस को कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? इसके साथ। ये कौन है? एपिडिडाइमस। ठीक है, ये लंबी सी ट्यूब जो आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्या है? एपिडिडाइमस है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। एपिडिडाइमस जो है वो एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है। ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नज़र आ रही है, दिस इज एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस जो है इसका काम है, ये वासा एफ्रेंशिया से सारे स्पर्म्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेती है। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका एपिडिडाइमस का, इसको कहते हैं हेड, जो बीच वाले को कहते हैं बॉडी, और एंड वाले को कहते हैं टेल ऑफ द एपिडिडाइमस। नाउ जो ये सारे स्पर्म्स जो यहाँ से निकले, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से निकले, और फिर कहाँ गए? सेमनीफरस ट्यूब्यूल से निकल के ये गए रीटी टेस्टिस में, रीटी टेस्टिस से गए ये वासा एफ्रेंशिया में, उसके बाद में गए ये एपिडिडाइमस में। यहाँ से आते 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 फिर ये यहाँ पर चले गए, एक लंबी सी पाइप बनती है जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ठीक है, ये वास डेफरेंस से होते हुए फिर ये ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलते हैं। नो वास डेफरेंस क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया, अभी हम इसको अगर ऐसे देख रहे थे तो वास डेफरेंस हमें यहाँ से नज़र आता हुआ, यहाँ से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा था। अब हम यहाँ देखें अगर, तो वास डिफरेंस जो है वो एब्डोमेन में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है, इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होता है। ठीक है, अब यहाँ से वास डिफरेंस गया, टेस्टिस से होता हुआ वास डिफरेंस यहाँ गया, और वास डिफरेंस ने क्या किया, यहाँ से उसको ये 2 आपको लीफ जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, दीज आर नोन एज सेमिनल वेजिकल्स। यहाँ से ये कनेक्ट होता होता सारा यूरेथ्रा से होता हुआ सारी इसकी सिक्रीशन बॉडी से बाहर आ जाती। ठीक है, इस डक्ट को जहाँ से ये बाहर निकलता है, दैट इज़ नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेशन का मतलब होता है बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, दैट इज़ नोन एज इजैकुलेशन। तो ये जो डक्ट्स हैं ये क्या करते हैं? इसका मतलब इनका काम है स्टोर करना स्पर्म्स को, और उनको ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से? टेस्टिस से स्टार्ट करके बॉडी से बाहर निकालना। यहाँ पर स्पर्म्स बने थे ना टेस्टिस में, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ से होते हुए यूरेथ्रा से ये सारे के सारे स्पर्म्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं। नो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बाहर ही एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो ये कौन से हमारे जेनिटेलिया होते हैं मेल्स में? वो हैं पेनिस, मेल यूरेथ्रा एंड स्क्रोटम। जो यूरेथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा यहाँ से स्टार्ट होता है
और यहाँ पर आके एंड होता है और ये पेनिस से होता हुआ बाहर को आता है। एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रा की उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा की ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यहाँ इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। पेनिस जो होता है मेल्स में वो एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो हेल्प करता है इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जब फीमेल्स में स्पर्म्स को पहुंचना होता है तो पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है ये स्पेशल टिश्यू, ठीक है। और जो एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस है, पेनिस का जो एंड वाला हिस्सा होता है एनलार्ज्ड, दैट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। इस पोर्शन को ग्लैंस पेनिस कहते हैं जो कवर होता है विद द हेल्प ऑफ फोर स्किन। अब मेल में 3 टाइप के एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक को कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ये पेयर में होते हैं, ये 2 होते हैं, एक ये है और एक ये है। दूसरे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। और तीसरे होते हैं पेयर में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये आपको छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। ये 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिसमें बहुत सारी सिक्रीशंस निकलती हैं। सेमिनल वेसिकल्स भी, ये भी और ये तीनों अपनी सिक्रीशंस निकालते हैं, हॉर्मोन्स निकालते हैं जो जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये सिक्रीशंस बहुत काम आती हैं स्पर्म्स को एनर्जी देने में, ठीक है। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशंस जो हैं पेनिस की लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों डायग्राम है, इन डायग्राम्स को मैंने पेंसिल वाले डायग्राम्स को इसलिए यहाँ लगाया है ताकि एग्जाम्स में कई बारी लॉन्ग आंसर टाइप एक सिंगल क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, सिर्फ डायग्राम ओनली। और अगर दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको डायग्राम नेसेसरली डालनी ही होती है। तो ये डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करके लगा दिए सो दैट आपको हेल्प मिले कि कैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से ड्रॉ करना है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। मेरे ख्याल में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।